हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ध्रुवे सर फॉर यू में। आज के बाद मैथ्स आपके लिए सरल होने वाला है, क्योंकि मैं बताने वाला हूं आपको एक एक सवाल, वो भी बिना किसी रट्टा मारे, एकदम धांसू कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो कॉपी पेन उठाओ और चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर्स। तो ये जो क्लास होने वाली है वो इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से जो IMP कॉन्सेप्ट है, जो हमें प्रश्नावली में मदद करेंगे, उन्हें शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं, एक परिमेय और अपरिमेय। यानी सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहेंगे। अब बारी बारी समझते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या है और अपरिमेय संख्याएं क्या है। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। उदाहरण 2, 5, ऋण 3, 4/3 एटसेट्रा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये दो भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 रख सकते हैं, अभी भी इसका मान 2 ही है। इसके अलावा -3 भी एक परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 रख सकते हैं और इसका मतलब अभी भी -3 ही हुआ। कोई भी बटे वाली संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बस शर्त ये और ये कंडीशन ये है कि यहाँ नीचे 0 नहीं आनी चाहिए। तो नीचे 0 नहीं है तो बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। और 0/1 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे Q जो Q है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो बिल्कुल नीचे 0 नहीं है। तो ये भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसे भी हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल करनी 2, करनी 3, पाई और ऐसी संख्याएं जो अनावर्ती अशांत संख्याएं हैं, जो दशमलव के बाद रुके ना और उनकी आवृत्ति भी एक जैसी ना हो। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 0.10, फिर 1 लिख के 2 शून्य है, फिर दोस्तों 1 लिख के 3 शून्य है। तो ये संख्या लगातार आगे बढ़ रही है और ये अनावर्ती है, मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है, यहाँ पर कुछ ना कुछ बदलाव के साथ संख्या आगे बढ़ रही है। तो ऐसी संख्या है। और इसके अलावा करनी में अगर किसी का वर्गमूल नहीं निकलता है तो वो भी अपरिमेय संख्या में शामिल है। ठीक है, पाई चार्ट से समझते हैं यहाँ पर कि परिमेय और अपरिमेय में अंतर क्या है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर संख्या प्रणाली चार्ट, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। दो प्रकार की संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय वे सभी संख्याएं जो प्राकृत संख्याएं हैं, और प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। और पूर्णांक संख्याएं सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं, जिसे नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याओं के उदाहरण है। अपरिमेय संख्याओं में आप यहाँ देख सकते हैं, अपरिमेय संख्या में अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल है ना, अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल, जैसे करनी 2, करनी 3, करनी 5, करनी 7। तो जितनी भी करनी के अंदर जो संख्याएं हैं वे सभी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है और इन्हें करनी से बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसके अलावा अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार, यहाँ पहले ही आपको समझा दिया था। और इसके अलावा विशेष नियतांक यानी एक स्पेशल संख्या, जिसे पाई बोलेंगे। पाई का मान असल में 22/7 होता है, लेकिन गणितज्ञों ने उसे सरल करने के लिए 22/7 लिया है। पाई का असल मान दशमलव में है और जो संख्या नहीं रुकती है, तो इसीलिए उसे अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार में शामिल करना होगा। तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अगला कॉन्सेप्ट है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसे इंग्लिश में बोलेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यह प्रमेय बताती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी दोस्तों 15 ले लिया, 15 एक भाज्य संख्या है और इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने के लिए इसे इस प्रकार से करना पड़ेगा। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 से भाग यहाँ पर नहीं जा रहा है तो 3 लेंगे। 3 5 15 और 5 का 5, तो अंत में 1 आने पर रुक जाना है। अब इन्हें हम लिख सकते हैं 3 गुना में 5। तो 3 गुना में 5, तो 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है। 15 एक भाज्य संख्या थी, जिसे हम 3 गुना में 5 भी लिख सकते हैं, और 3 गुना में 5 अभाज्य संख्या है। तो कहने का मतलब यह है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या
जिसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यही प्रमेय है। ठीक है दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। 120 को हम लिख सकते हैं, 120 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 120 में मैं भाग दूंगा सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का, 2 छंग 12 बगल में 0, 2 से दूंगा 2 तिरिका 6 बगल में 0, 2 से भाग दूंगा 2 एकम 2 बचेगा 1 तो आगे पास करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, 2 पंचे 10, फिर लेंगे 3, 3 पाँच 15, फिर लेंगे 5 क्योंकि 5 स्वयं 5 को काटेगा और 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 एकम 5। 120 को लिखा जा सकता है 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। और कोई भी संख्या जितनी बार रिपीट होगी 2 2 2 कितनी बार आया 3 बार, तो इसे 2 की घात 3 लिखा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की घात 3 गुना में 3 गुना में 5। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यही विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए तो उसी विधि से आपको निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम और एचसीएफ की देखते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेता हूं मैं 6,20। अब ये 2 संख्याएं हैं, इनका मुझे एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो सबसे पहले 6 के अलग अभाज्य गुणनखंड और 20 के अलग अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो इसमें भाग देंगे 2 से, 2 तिरिका 6, 3 एकम 3। नेक्स्ट है यहाँ पर 20 में भाग देंगे तो 2 से जाएगा 2 दहाई 20, फिर 2 लेंगे 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5। तो अगला स्टेप है 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना में 3 और 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 गुना में 5। अब एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते देखें। एलसीएम निकालने के लिए आपको उच्चतम घात यानी जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ संख्याओं में आपको उच्चतम घात वाली संख्या लेना है। तो उच्चतम घात वाली संख्या 2 की घात 2 है यहाँ पर, तो 2 की घात 2 ले लेना है। उभयनिष्ठ में से आपको केवल उच्चतम घात वाली संख्या लेना है, उसके अलावा बची संख्याओं को भी गुना कर देना है। तो बची संख्या 3 है, गुना में 5 है। तो 2 के ऊपर घात 4 है, 2 दूनी 4, 4 तिरी 12 और 12 पंचे 60। तो दोस्तों एलसीएम हो जाएगा 60। अब एचसीएफ के लिए न्यूनतम घात यानी कम से कम घात वाली संख्या उभयनिष्ठ में से 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, यानी कॉमन है। तो यहाँ से कम घात वाला 2 कौन सा है, ऊपर वाला 2, तो यहाँ पर 2 ले लिया। इसके अलावा और भी कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है क्या, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो कोई संख्या नहीं बची, तो 2 ही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। प्रश्नावली में और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई भी 2 संख्या जो ए और बी है फॉर एग्जाम्पल, तो उनका एचसीएफ गुना में एलसीएम बराबरी से ए गुना में बी, यानी पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। इन चारों में से अगर कोई संख्या गायब है तो उसे इस सूत्र के माध्यम से निकाला जा सकता है, और ये हम देखने वाले हैं प्रश्नावली में, एक्सरसाइज में। अगला कॉन्सेप्ट है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण, यानी अपरिमेय संख्याओं को हम सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय कैसे हैं। तो प्रश्नावली में एक विरोधाभास विधि है, उसके माध्यम से हम लोग सॉल्व करने वाले हों। इसके अलावा इसमें प्रमेय है, यदि p a की घात 2 को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, और a एक धनात्मक पूर्णांक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एक संख्या है अभाज्य संख्या 2 मान लिया, और लिख दिया अपन ने कि p a की घात 2, यानी मैंने संख्या मान लिया a बराबरी से 6, और 6 के ऊपर अगर घात 2 लगाऊंगा तो 6 6 36 हो जाएगा, और a का मान 6 हो जाएगा। तो लिखा है p a की घात 2 को विभाजित करता है तो p 2 को भी विभाजित करेगा। तो 2 है, यानी p जो है a की घात 2 को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। यही प्रमेय है। ठीक दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा सह अभाज्य संख्याएं, 2 अभाज्य संख्या 13 और 17, लेकिन सह अभाज्य है दोनों। क्यों? क्योंकि दोनों ही 1 से कटेंगे, यानी 1 से विभाजित होंगे। इसके अलावा किसी और संख्या से 2 संख्याएं आपस में नहीं कट सकती, या दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई संख्या नहीं है। इसके अलावा 3 और 5 लिख लीजिए, 3 और 5 दोनों ही संख्या 1 से विभाजित है, यानी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। इसीलिए 3 और 5 भी आपस में सह अभाज्य संख्या है। 13 17 भी आपस में सह अभाज्य संख्या है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये थी इंट्रोडक्शन वाली क्लास। तो ये थी आज की क्लास। अगर कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो बिना झिझक कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।